गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, लास्ट टाइम हमने पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में सीखा। ठीक है, उसके रूल्स स्टेप बाय स्टेप क्या थे। फॉर कोई भी स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टेटमेंट को पी ऑफ एन स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, उसके बाद एन इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। उसके बाद n इज इक्वल टू के लिए वो स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। उसके बाद n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए उसी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको कह रहा है n इज इक्वल टू 1 के लिए पर्टिकुलर 1 के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो कोई भी वैल्यू n इज इक्वल टू के लिए वो ट्रू ही होगा। और उसके बाद तुरंत बाद कोई भी वैल्यू आती है यानी कि के कोई भी वैल्यू 1 लिया उसके बाद 1 प्लस 1 यानी 2 नंबर की वैल्यू के लिए भी वो ट्रू हो रहा है या नहीं वो चेकआउट करना है। ओके, उसके बाद जो आ गया ओके ये 3 स्टेप हो गए तो हम कह सकते हैं हमारी स्टेटमेंट p ऑफ n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू है। ओके, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हुए थे हमारे। ओके, थर्ड नंबर पे आगे जाते हैं। क्या है थर्ड नंबर का जो प्रूव करना है हमें उसको p ऑफ n स्टेटमेंट करते थे। यानी कि p ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ओके, प्लस n इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। ओके, उसके बाद डायरेक्ट आपको n बिलोंग्स टू n वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सीरीज दी है 1 और डिनोमिनेटर में भी सीरीज आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट वैल्यू ओके सीरीज की फर्स्ट वैल्यू यानी कि LHS आएगी आपके लिए 1, फर्स्ट वैल्यू 1 है। और RHS की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास RHS इज इक्वल टू 2 into 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एंड राइट हैंड साइड वैल्यू सिमिलर आंसर दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, ठीक है, तो आपके पास LHS इज इक्वल टू RHS आ गया यानी कि P ऑफ 1 आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया यानी कि P ऑफ 1 इज ट्रू। ओके, P ऑफ 1 स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू ही होगा यानी कि n इज इक्वल टू k। ओके, P ऑफ k क्या आएगा n इज इक्वल टू k, P ऑफ k इज आल्सो ट्रू। ओके, तो P ऑफ k स्टेटमेंट होगा आपका क्या होगा P ऑफ k स्टेटमेंट P ऑफ k इज इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 जहाँ n दिखे आपको वहाँ n के रखना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस k इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू n। ठीक है, अभी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा n की जगह आप k प्लस 1 रख दो यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस k प्लस 1। ओके, आगे के जैसे हम एक स्टेप पीछे जाते हैं यानी कि एक माइनस करना है। ओके, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डिवाइडेड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k और लास्ट स्टेप आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस अप टू प्लस k प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम 2k अपॉन ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा P ऑफ k स्टेटमेंट वाला। ठीक है, तो 2k अपॉन k प्लस 1 हम लिख सकते हैं यानी 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस लास्ट स्टेप k प्लस 1 वाला तो रह गया यानी कि 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus up to plus k plus 1
ओके, तो यहाँ सीरीज है अगेन। ओके, तो ध्यान से देखेंगे हम, तो वो सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी। कैसे आएगी, हम सेट करेंगे इसको ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, एक स्टेप पीछे ले गए के और लास्ट स्टेप के प्लस 1 लिख दिया। ध्यान से देखो ये सीरीज, फर्स्ट टर्म ए डिफरेंस सभी का सेम आ रहा है यानी कि 1। ओके, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 10 आप सीख गए, ठीक है। तो उसमें एसएन वाली फॉर्मूला आएगी। ओके, समेशन ऑफ सीरीज एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इनटू d। ओके, उसका यूज करेंगे। ओके, और इस सीरीज का आंसर आएगा, हम मैंने डायरेक्टली यहाँ आंसर लिख दिया है। ओके, कहाँ से आया वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो 2k अपन k प्लस 1 प्लस 1 अपन इसका आंसर आएगा k टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, प्लस k प्लस 1 तो रहेगा, ठीक है। तो 2k अपन k प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे दोनों में से, k प्लस 1 कॉमन लिख लेगा, अंदर रह गया k बाय 2 प्लस 1, दोनों में से डिनोमिनेटर में से k प्लस 1 कॉमन आ गया, 1 अपन k प्लस 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कौन रह गया 2k, यहाँ पे 2k रह गया प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 अपन k प्लस 1 तो कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया 2, और यहाँ पे एलसीएम लेके k प्लस 2 आ गया आंसर। ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशन होगा 1 अपन k प्लस 1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भी बाहर लेते हैं, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रहेगा k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस यहाँ आ गया 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपन k प्लस 1 into k प्लस 1 the whole square divided by k प्लस 2, k प्लस 1 one time पर, यानी कि 2 into k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 आंसर आया। यानी कि देखो यहाँ पे आपका p ऑफ n की जगह k प्लस 1 लिख दो RHS में, तो क्या आंसर आएगा 2 into k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 1, यानी कि k प्लस 2 आ गया आपका आंसर। यानी कि p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू PMI, according to PMI p of n is true for every small n belongs to capital N। ओके, समझ में आया कि नहीं? ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है यहाँ पे, आप चेकआउट करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, कॉल कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। तो ये आपका 3rd नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल टाइप भी ध्यान से कैलकुलेट करना। ओके, ठीक है। 4th नंबर का एग्जाम्पल क्या है, जो प्रूव करना है, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया p ऑफ n। ओके, तो p ऑफ n क्या आएगा, p ऑफ n इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 अप टू प्लस n into n plus 1 n plus 2 इज इक्वल टू n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 डिवाइडेड बाय 4 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ओके, तो मैथमेटिकल स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना होगा हमें, n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS क्या आएगा 1 into 2 into 3, यानी कि 6, बीच में इंटू का साइन दिया है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और RHS में वैल्यू क्या आएगी, RHS इज इक्वल टू 1 into 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 1 4 डिवाइडेड बाय 4 4 4 कैंसिल, आंसर आ गया 6, ठीक है। यानी कि LS इज इक्वल टू RHS, ये कह सकता हूं P of 1 is true। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, तो n इज इक्वल टू k के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए p ऑफ k आल्सो ट्रू, यानी कि p ऑफ k स्टेटमेंट हो गया आपका
P of k is equal to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus up to k into k plus 1 k plus 2 is equal to क्या आएगा k into k plus 1 k plus 2 k plus 3 divided by 4 and k belongs to n. ओके ठीक है, अब k plus 1 के लिए प्रूव करना होगा, यानी कि n is equal to k plus 1 p of k plus 1 is equal क्या आएगा p of k plus 1 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus up to plus k की जगह k plus 1 लिख दो, यानी कि k plus 1 k plus 2 and k plus 3. ओके आपको LHS में वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और RHS लाना है. तो एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी कि 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus up to plus k into k plus 1 into k plus 2 plus k plus 1 k plus 2 k plus 3. ओके तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका. इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू दी है वो लिख सकते हैं, यानी कि k into k plus 1 k plus 2 k plus 3 divided by 4 and plus k plus 1 k plus 2 k plus 3. दोनों में से k plus 1 k plus 2 and k plus 3 कॉमन लिख सकते हैं, तो k plus 1 k plus 2 k plus 3 कॉमन आएगा, तो ला ब्रैकेट में क्या रहेगा अंदर k by 4 plus 1, यानी कि 4 एलसीएम लेते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 4 divided by 4. ओके ध्यान से देखो कि हमारे पास जो RHS में वैल्यू है उसके बदले n के बदले आपको k plus 1 लिखना है, तो आंसर आएगा k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 4 divided by 4. ओके ठीक है, तो आंसर आ गया. यानी कि लास्ट में दो स्टेप आपको सेल्फ लिखने पड़ेंगे. क्या p of k plus 1 is true. ओके बराबर, p of k plus 1 is true, so according to PMI p of n is true for every n belongs to n. ठीक है, तो वो दो स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे. ओके ओके हम नेक्स्ट पे आगे जाएंगे. ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 5th नंबर का एग्जांपल देखो. जो प्रूव करना है हमें उसको मैंने p of n स्टेटमेंट लिख दिया है और लास्ट में स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि p of n इज इक्वल टू 1 into 3 into का सिंबल है ये 1 into 3 plus 2 into 3 स्क्वायर plus 3 into 3 क्यूब up to n into 3 raised to n इज इक्वल टू आपका आंसर है 2n minus 1 into 3 raised to n plus 1 plus 3 divided by 4 where n small n belongs to capital N. ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के. वो क्या कह रहा है, n is equal to 1 के लिए प्रूव करो, n is equal to k के लिए प्रूव होगा, n is equal to k plus 1 के लिए प्रूव करो. ये तीनों के तीनों स्टेप आपको प्रूव होते हैं, यानी कि आपका स्टेटमेंट प्रूव हो गया. ठीक है, यही स्टेप फॉलो करने हैं हमें. n is equal to 1 के लिए, for n is equal to 1 ओके LHS लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 into 3 आंसर आ गया आपका 3. ओके और RHS की वैल्यू आएगी 2 minus 1 whole raised to 3 raised to 1 plus 1 यानी कि 2 plus 3 divided by 4 यानी कि 3 square 9 plus 3 ओके यानी कि 12 divided by 4 यानी कि आंसर आ गया 3. ओके यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू LHS is equal to RHS. ओके यानी कि हमारे P of 1 स्टेटमेंट ट्रू हो गया, P of 1 is true, यानी कि n की जगह कोई भी वैल्यू रैंडमली लेते हैं तो n is equal to k के लिए P of k भी ट्रू होगा, तो P of k is true.
ओके, तो पी ऑफ के स्टेटमेंट करके लिखते थे पी ऑफ के इज इक्वल 1 into 3 plus 2 into 3 square plus up to n की जगह k रख दो, a into 3 raised to k is equal to 2k minus 1 whole raised to 3 raised to k plus 1 plus 3 divided by 4 where k belongs to n। ठीक है, तो पी ऑफ के स्टेटमेंट हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना होगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना होगा, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, वो प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेनी है हमें और राइट हैंड साइड में आंसर लाना है। ठीक है, तो क्या है भाई, क्या होगा 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस k की जगह k प्लस 1 लिखते हैं, तो k प्लस 1 into 3 raised to k प्लस 1। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी कि 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस k into 3 raised to k प्लस k प्लस 1 into 3 raised to k प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास ये सीरीज आ गई और वो ये स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं RHS की वैल्यू क्या है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2k minus 1 into 3 raised to k plus 1 plus 3 divided by 4 और लास्ट स्टेप ये रह गया, इसको लिखते थे k plus 1 3 raised to k plus 1। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन। ओके, अब क्या करना होगा हमें सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं 4 एलसीएम लेके, यानी 2k minus 1 into 3 raised to k plus 1 plus 3 plus 4 times k plus 1 into 3 raised to k plus 1 whole divided by 4। तो क्या होगा 3 raised to k plus 1 3 raised to k plus 1 वाली टर्म साथ में लेते हैं और वो कॉमन हो जाएगा, 3 raised to k plus 1 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा 2k minus 1 रहेगा और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4k plus 4 रहेगा। उसके बाद प्लस 3 अकेला एज इट इज डिवाइडेड बाय 4। ओके, उसके बाद स्टेप क्या आएगा 3 raised to k plus 1 2k plus 4k 6k ओके minus 1 plus 4 plus 3 आ गया डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन आ जाएगा, बेसिक पावर गेट एडिशन इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, बेसिक रूल इन इट्स स्टैंडर्ड। ओके, बेसिक पावर गेट एडिशन यानी कि 3 कॉमन आ गया बाहर। ओके, और 3 raised to k plus 1 था, 3 की पावर 1 थी, यानी कि 3 raised to k plus 2 आ गया, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 3 raised to k plus 2 और अंदर क्या रहेगा 2k plus 1। ओके, और प्लस 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4। ध्यान से देखो, हमारे पास n की जगह k plus 1 लिखते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 2k plus 2 minus 1 यानी कि 2k plus 1 आ गया ब्रैकेट में 2k plus 1। 3 की जगह n की जगह k plus 1 लिखते हैं, तो k plus 1 plus 1 यानी कि k plus 2 पावर आ गई। ठीक है, प्लस 3 एज इट इज डिवाइड बाय 4 एज इट इज, यानी कि p ऑफ k plus 1 ट्रू होगा, यानी कि p ऑफ k plus 1 इज ट्रू। तो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में लिखना नहीं है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n is true for every small n belongs to capital N। ठीक है, तो आपका ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल उसी पैटर्न से कैलकुलेट करना है हमें। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS की वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म यानी कि 1 into 2, आंसर आएगा आपका 2। ओके, और RHS
वैल्यू क्या आएगी 1 into 1 plus 1, 2 into 1 plus 2, 3 divided by 3, 3 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1, यानी कि P of 1 is true, यानी कि P of 1 is true। ओके, तो n is equal to k के लिए P of k is also true। तो P of k स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, n की जगह k रख दो, P of k is equal 1 into 2 plus 2 into 3 plus up to k into k plus 1 is equal to k into k plus 1 k plus 2 divided by 3 where k belongs to n। इक्वेशन नंबर 1 लिख दो और इसके यूज से हम p of k plus 1 प्रूव करेंगे। ठीक है, तो n is equal to k plus 1 के लिए क्या होगा भाई, n is equal to k plus 1 के लिए p of k स्टेटमेंट हो गया, LHS लिखते हैं हम, उसके बाद उसका RHS प्रूव करना है हमें, यानी कि 1 into 2 plus 2 into 3 plus up to k की जगह k plus 1 लिखते हैं हम, k plus 1 k plus 2 आ गया। ओके, उसके पहले का स्टेप यानी कि एक टर्म आगे आते 1 into 2 plus 2 into 3 plus up to plus k into k plus 1 plus k plus 1 k plus 2। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, तो P of k होगा, तो P of k के RHS जो है वो लिख सकते हैं, यानी कि k into k plus 1 k plus 2 divided by 3 और लास्ट वाला टर्म एज इट इज रहेगा, यानी कि k plus 1 k plus 2, दोनों में से k plus 1 k plus 2 कॉमन हो जाएगा, यानी बाहर लिख सकते हैं k plus 1 k plus 2 और अंदर जो टर्म रहेगा वो एज इट इज रखते हैं k by 2 plus 1। 3 एलसीएम लेते हैं, यानी कि फाइनली आपका आंसर आ गया k plus 1 k plus 2 और यहाँ 3 एलसीएम लेते हैं, यानी कि k plus 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ध्यान से देखो, आपका जो क्वेश्चन था उसका RHS में n is equal to k plus 1 लिखते हैं, यानी कि k plus 1 k plus 2 k plus 3 डिवाइडेड बाय 3 आ गया आंसर आपका, यानी कि P of k plus 1 is true। तो लास्ट में वो सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क कट हो गया। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true for every n belongs to capital N। ठीक है, तो यहाँ आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 7 नंबर का P of n स्टेटमेंट दिया है, जो प्रूव करना है मैंने P of n स्टेटमेंट लिख दिया है। क्या है, 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 up to plus 2n minus 1 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 divided by 3। हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है, तो हम स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, n is equal to 1 के लिए LHS is equal to RHS आ रहा है, चेक आउट करके देखते हैं। LHS is equal to फर्स्ट टर्म यानी कि 1 into 3 आंसर आएगा 3 3 1 3 और RHS में क्या है, वैल्यू पुट अप करते हैं। n is equal to 1 1 4 into 1 4 plus 6 into 1 6 minus 1 divided by 3, यानी कि 6 plus 4 10 minus 1 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आएगा 3, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो P of 1 स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, P of 1 इज ट्रू। ओके, P of 1 इज ट्रू। ओके, यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए n इज इक्वल टू k, P of k आल्सो ट्रू।
तो क्या करना होगा, हमें पी ऑफ के स्टेटमेंट बनाना होगा। पी ऑफ के एन की जगह के रख दो, यानी कि पी ऑफ के इज इक्वल टू 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus up to plus 2k minus 1 into 2k plus 1 is equal to k into 4k square plus 6k minus 1 divided by 3, यानी कि k belongs to n आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। तो इसका यूज करके हमें p ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि RHS में p ऑफ k प्लस 1 लिख दो तो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए p ऑफ k प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस अप टू प्लस n की जगह k प्लस 1 लिखते हैं, यहाँ पे k प्लस 1 लिखते हैं, यानी कि 2k प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 2k प्लस 1 आएगा। और यहाँ पे 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3 आ जाएगा। ओके, एक स्टेप पीछे लेते हैं, एक स्टेप पीछे लेने का यानी कि p ऑफ k वाला स्टेप है ना वही आएगा। ठीक है, यानी 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस अप टू क्या आएगा 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 और लास्ट स्टेप क्या आएगा हमारा 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ठीक है, तो ये होगा p ऑफ k वाला स्टेटमेंट। ओके, तो p ऑफ k की RHS की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा, यानी कि 2k प्लस 1 2k प्लस 3। एलसीएम लेके ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी कि k वाला ब्रैकेट अंदर k मल्टीप्लाई करते हैं तो 4k क्यूब प्लस 6k माइनस k प्लस 3 इंटू ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते ओपन करते हैं, यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 3 टू 6k प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो देखते हैं 4k क्यूब प्लस 6k माइनस 6k ओके माइनस ओके क्या आएगा हमारे पास, ओके यहाँ पे k स्क्वायर आएगा 6k स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करता है। ओके, यानी माइनस k प्लस 3 टू 3 4 12k स्क्वायर ओके 6k प्लस 2k यानी कि 8k मल्टीप्लाई बाय 3 24k और 3 3 9 डिवाइडेड बाय 3। ओके, यानी कि हमारे पास 4k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर यानी कि 18k स्क्वायर k वाला टर्म 24k माइनस k यानी कि 23k एंड लास्ट वाला टर्म क्या आएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। याद करो 10 स्टैंडर्ड ओके क्या है, तो इवन पावर की जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट और ऑड टर्म की जो पावर है उसका कोएफिशिएंट समेशन करो सिमिलर आता है तो k प्लस 1 आपका वन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ दिस। ओके, यानी कि 4 माइनस 23 ओके सॉरी प्लस 23 आएगा 4 प्लस 23 यानी कि 27 एंड 18 प्लस 9 27 यानी कि k प्लस 1 वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल n यानी कि k प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, क्या होगा k प्लस 1 के साथ डिवाइड करो होल टर्म को, k क्यूब चाहिए यानी कि 4k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 4 1 यानी कि 4k स्क्वायर आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा 14k स्क्वायर रहेगा। 14k स्क्वायर को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे 14k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 14k ओके, यानी कि 14k रहेगा 13k माइनस 14k यानी कि रहेगा हमारे पास 9k
और हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म रिमूव हो जाएगा। ओके, याद है आपको डिवाइडेशन वाला फॉर्मूला? ओके, तो उसके साथ हमने ये कैलकुलेशन किया है और मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे n की जगह k+1 लिखते हैं तो k+1, यहाँ पे k+1 था होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k+1 -1। इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि p ऑफ k+1 इज टू, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू principle of mathematical induction, P of n is true for every small n belongs to capital N। ठीक है, तो ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, P of k+1 जब भी प्रूव करना है हमको तभी मैथमेटिकल स्टेप हमें याद रखने होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई भी भूल होनी नहीं चाहिए, तो ही आप P ऑफ k+1 की वैल्यू प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है।